असम में कल से नई एसओपी लागू होगी। नई एसओपी में पहले के नियमों में अधिक बदलाव तो नहीं किए गए हैं, मगर कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। नई एसओपी में कोरोना के लिहाज से अधिक संवेदनशील 5 जिलों में नियम और कड़े करने की संभावना दर्शाई गई है। ये जिले हैं कछार, तिनसुकिया, सोनितपुर, डिब्रूगढ़ और नगांव। वही 5% से अधिक संक्रमण वाले शहरी इलाके और 10% से अधिक संक्रमण वाले ग्रामीण इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दफ्तर आना होगा। वहीं पहले की तरह अंतर जिला आवागमन को अभी भी बंद रखा गया है। इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। बात करें कामरूप मेट्रो की, तो यहाँ भी पहले के ही नियम बहाल रहेंगे। पहले की ही तरह जिले में 2 बजे से कर्फ्यू लागू होगा, जबकि इससे 1 घंटे पहले दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। नई एसओपी में दक्षिण सालमारा, माजुली, बोंगाईगांव, चिराग, उदालगुड़ी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, डीमा हसाओ और चराइदेव में शाम 5 बजे से कर्फ्यू लागू होगा। तो नई एसओपी जारी हो चुकी है असम में, और नई एसओपी में पहले के नियमों में अधिक बदलाव नहीं किए गए हैं, मगर कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। और इस नई एसओपी में कोरोना के लिहाज से अधिक संवेदनशील 5 जिलों में नियम और कड़े करने की संभावना दर्शाई गई है। और ये जिले आपको बता दें, कछार, तिनसुकिया, सोनितपुर, डिब्रूगढ़ और नगांव, ये 5 जिले हैं जहां अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सिलचर के संवाददाता विक्रम सरकार से। जी विक्रम, जिस तरह देखा हमने पिछली एसओपी जब 16 तारीख को जारी हुई थी, उस वक्त सरकार ने कहा था 5 जिले ऐसे बताए थे, उनमें कछार भी एक शामिल था, जहां पूर्ण लॉकडाउन की संभावना बनी हुई है। संक्रमण के मामले अधिक आ रहे हैं। अब करीब 1 हफ्ता होने को है और अभी भी परिस्थिति वही है कि अभी भी ऐसे जो सख्त नियम लागू होने की संभावना जताई जा रही है। आखिर क्यों नहीं कम हो रहे हैं केसेस? जी हाँ रश्मि, ये बहुत ही गंभीर विषय है जहाँ पे सरकार ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि 5 जिलों के साथ कछार को भी पैनी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शायद लोगों में अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, अगर हम कल की बात करें तो कल जो रिपोर्ट आए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या मेडिकल प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, तो कल जो टोटल कोविड पेशेंट की दर थी तो वो 58 बताई जा रही है। और उससे एक दिन पहले परसों की हम बात करें रश्मि, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव केसेस आए थे वो थे टोटल 174। तो अगर हम ये 2 दिनों की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लिस्ट दिया है या नंबर्स बता रहे हैं, तो पिछले 3-4 दिन के तुलना में परसों और कल का रेट बहुत ज़्यादा कम था। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा डिपिंग की तरफ दिखाई दे रही है रश्मि। जी बिल्कुल, जिस तरह विक्रम आप बता रहे हैं कि डिपिंग की तरफ दिखाई दे रही है, मामले कम हो रहे हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन कल एक अहम फैसला, बुधवार को एक अहम फैसला हो सकता है कि किस तरह के सख्त नियम लगाए जाएंगे। लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर केसेस इसी तरह निकलते रहे तो मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ रश्मि, ये सरकार बार बार ये कह रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि वो नियमों का पालन करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से वो लोग ना निकले, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी शायद लोगों में अवेयरनेस की कमी है। और जब हम लोगों से बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन अगर घोषित हो जाती है तो लोगों के दिनचर्या में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। उनके बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, उन सब और जो भी लोग हैं जो बेसरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं या छोटे मोटे अपना व्यवसाय चला रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में काफ़ी इससे फ़र्क इसमें पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन से लोगों का इनकम सोर्स बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन आर्थिक सरकार भी ये कह रही है। व्यवस्था, जी बिल्कुल विक्रम, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, ऐसे में लॉकडाउन के पक्ष में कई लोग नहीं हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है असम में, रात 8 बजे तक ये ड्राइव चलाया जा रहा है। वहाँ बराक घाटी में किस तरह की व्यवस्था है वैक्सीनेशन को लेकर? जी हाँ रश्मि, हमने देखी है कि आज पूरे देश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, और हमारे असम के जो
मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि पर डे 3 लाख का डोज होना पड़ेगा। हम अगर कछार की बात करें और बराघाटी की बात करें तो मैक्सिमम जगहों पर ही आज सुबह बहुत सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू हो गई, लेकिन जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, बहुत लोगों का सेकेंड डोज है वो अभी तक नहीं मिला है। लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। मैक्सिमम जो पहले डोज वाले पेशेंट जो लोग हैं, हिताधिकारी हैं, उनको मिल रही है। लेकिन इस चीज़ को जिला प्रशासन स्तर पे इसको अच्छे से ड्राइव को चलाए जाने की उम्मीद की जा रही है। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो नई एसओपी कल से लागू होने जा रही है असम में, और जो पहले के नियम है उसमें अधिक बदलाव इस नई एसओपी पे, इस नए दिशा निर्देशों में नहीं किए गए हैं। हालांकि कुछ अहम निर्देश जारी किए गए हैं, जिस तरह से 5 जिले जो ज़्यादा रेड डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं उनमें सख्त और कड़े से कड़े नियम लागू होने की संभावना इस नई एसओपी में भी दर्शाई गई है। और इसी में जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे थे, बराक घाटी के कचार को भी शामिल किया गया है वहां कोरोना संक्रमण के। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में मामले घटे हैं, लेकिन अभी भी जो सरकार आगे क्या निर्णय लेती है ये तो समय पर ही पता चलेगा। बुधवार को कोई ना कोई इस पर निर्णय आ सकता है।